एनिमे की शुरुआत हमारे मेन कैरेक्टर ओरहुन से होती है, जो एक डंजन के अंदर डार्क रैबिट्स का शिकार कर रहा होता है। लड़ते हुए वह खुद से कहता है कि अच्छा है, उसकी स्किल्स अभी पूरी तरह खराब नहीं हुई हैं। तभी अचानक वह खुद को गॉब्लिन्स के एक पूरे ग्रुप से घिरा हुआ पाता है, लेकिन ओरहुन घबराता नहीं। वो सोचता है कि मैजिक टेस्ट करने का ये सही मौका है। वह तुरंत खुद पर सपोर्ट मैजिक एक्टिवेट करता है, जिससे उसका स्ट्रेंथ, स्पीड और ओवरऑल स्टैट्स बूस्ट हो जाता है। इस मैजिक की मदद से ओरहुन बड़ी आसानी से सारे गॉब्लिन्स को खत्म कर देता है। इस सपोर्ट मैजिक की एक फिक्स टाइम लिमिट होती है, जो नॉर्मली 3 मिनट की होती है। यह हर इंसान की मैजिक रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है और ओरहुन के केस में यह बिल्कुल 3 मिनट ही टिकती है। आमतौर पर सपोर्ट मेज लोग स्वॉर्ड फाइटिंग से दूर रहते हैं, लेकिन ओरहुन बिल्कुल अलग है। उसे हर फाइट में टाइम का पूरा हिसाब रखना पड़ता है, ताकि उसका मैजिक खत्म होने से पहले दुश्मन मर जाए। गॉब्लिन्स को हराने के बाद ओरहुन को अपने पास्ट की एक पेनफुल मेमोरी याद आती है। वह पल जब उसे हीरोज पार्टी से निकाल दिया गया था, जबकि वही लोग उसके बचपन के दोस्त थे। पार्टी का लीडर ओलिवर उसे साफ साफ कह देता है कि उसने उसे सिर्फ पुराने रिश्ते की वजह से अब तक टीम में रखा था, लेकिन अब ओरहुन उस लेवल का नहीं रहा। पार्टी के बाकी मेंबर्स एनेली और डेरिक भी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। ओरहुन को शौक लगता है कि ये लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं। ओलिवर सीरियस टोन में कहता है कि ओरहुन में स्किल की कमी है, इसलिए उसे ये टीम छोड़नी होगी। ओरहुन को यकीन ही नहीं होता कि वही दोस्त जिसके साथ उसने 8 साल पहले पार्टी बनाई थी, कुछ सालों में रैंक एस तक पहुँच गया और अब उसे बाहर कर रहा है। ये वही टीम थी जिसने मिलकर सथर्न ग्रेट डंजन के फ्लोर 94 को क्लियर किया था, एक ऐसा रिकॉर्ड जहां तक कोई और पहुंचा ही नहीं था। इसी वजह से लोग उन्हें हीरोज पार्टी कहने लगे थे। ओरहुन कहता है कि शायद वह ताकतवर नहीं है, पर ये चीज सब पर लागू होती है, मतलब कि हमारे बाकी मेंबर्स में भी कमियां हैं। लेकिन ओलिवर कहता है कि पिछली जॉइंट रेड में उसने दूसरे एस रैंक पार्टी के एन्चेंटर्स को देखा था, जो वाकई में कमाल के थे, और ओरहुन उनके सामने कुछ भी नहीं है। ओरहुन एक्सप्लेन करता है कि उसकी मेन क्लास पहले स्वॉर्ड्समैन थी और पार्टी को सपोर्ट देने के लिए ही उसने अपने खुद के स्पेल्स बनाए थे। लेकिन डेरिक उसे चुप करा देता है और ताना मारता है कि उसने क्लास इसलिए बदली क्योंकि वह स्वॉर्ड में ओलिवर से कमजोर था। एनेली भी कहती है कि अब ओरहुन कोई खास अच्छा एन्चेंटर भी नहीं है। ओरहुन बताता है कि उसने एन्चेंटर की रोल इसलिए ली क्योंकि पार्टी को उसकी जरूरत थी और इसके लिए वही केपेबल था। उसने अपनी कमियों को मैजिक से कवर किया और इसी वजह से डंजन के गहरे फ्लोर्स पर भी उसकी वजह से टीम अब तक जिंदा रही। लेकिन ओलिवर उसे रोकते हुए कहता है कि उन्होंने उसका रिप्लेसमेंट ढूंढ लिया है। ये सुनकर ओरहुन पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। तभी एनेली कहती है कि वे लोग हीरोज पार्टी हैं, इसलिए उन्हें आगे बढ़ते रहना है और ओरहुन उनके लिए सिर्फ बोझ बन रहा है। सिचुएशन समझकर ओरहुन जान जाता है कि यहाँ उसकी कोई जगह नहीं है, इसलिए वह वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जाते जाते एनेली एक आखिरी ताना मारती है कि ओरहुन मैजिक, स्वॉर्ड्समैन सब कुछ जानता है, पर सिर्फ ए रैंक लेवल पर। फिर वह आगे कहती है कि ऐसे लोगों को सिर्फ जुगाड़ू कहा जाता है, मतलब जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नेम। वापस डंजन में ओरहुन सोचता है कि उसके पास अब स्वॉर्ड्समैन और एन्चेंटर दोनों क्लासेस हैं। वह तय करता है कि वह इन दोनों को मिलाकर एक बिल्कुल नया फाइटिंग स्टाइल बनाएगा। वह खुद से वादा करता है कि अब वह कभी जुगाड़ू नहीं कहलाएगा और एक दिन ऐसा एडवेंचरर बनेगा जो कुछ भी कर सकता हो। कुछ देर बाद वह टेलीपोर्ट क्रिस्टल पर उस फ्लोर को रजिस्टर करता है और बाहर निकलने ही वाला होता है। तभी कुछ एडवेंचरर्स भागते हुए सेफ जोन में आते हैं। वे आपस में बहस कर रहे होते हैं कि इस तरह लड़की को पीछे छोड़कर भागना गलत था। उनका लीडर कहता है कि अगर वह ऐसा नहीं करता तो सब मर जाते, और वह लड़की तो उसी दिन टीम में आई थी, इसलिए उसके हिसाब से पुराने मेंबर्स ज्यादा इम्पोर्टेंट थे। ओरहुन चुपचाप सब सुनता रहता है। वह जानता है कि ग्रुप से छोड़े जाने का दर्द कैसा होता है। गुस्से में वह उन्हें डरपोक और लूजर्स कह देता है, जो अपनी गलती छुपाने के लिए बहाने बना रहे हैं। ये सुन उनको गुस्सा आ जाता है और इतने में ही उनमें से एक ओरहुन पर हमला करता है, लेकिन ओरहुन उसे आसानी से नीचे गिरा देता है और लड़की की लोकेशन पूछता है। उधर लड़की अकेले पैनिक में होती है जब उसे ऑर्क्स घेर लेते हैं। वह आखिरी उम्मीद में अपनी बैरियर मैजिक का इस्तेमाल करती है, लेकिन उसे पता है कि वह ज्यादा देर नहीं टिकेगी। ऑर्क्स बार बार बैरियर पर हमला कर रहे होते हैं। जैसे ही बैरियर टूटता है, उसी पल ओरहुन एंट्री लेता है और लड़की के सामने खड़ा हो जाता है। वह ऑर्क्स पर हमला करता है। लड़की शॉक्ड होती है क्योंकि वह देखती है कि ओरहुन सपोर्ट मैजिक भी यूज कर रहा है और सोर्ड फाइटिंग भी। वह मैजिक और सोर्ड के कॉम्बिनेशन के साथ लड़ता है और एक एक करके ऑर्क्स को मार देता है। फिर वह अपनी स्पेशल मूव शार्पनेस अप यूज करता है, जिससे उसका सोर्ड मक्खन की तरह ऑक्स को काटने लगता है और एक सेकंड में सारे ऑक्स खत्म हो जाते हैं। उसका फाइटिंग स्टाइल बिल्कुल अलग और यूनिक होता है। ऑक्स के मरते ही लड़की राहत की सांस लेती है और रो पड़ती है। उसे यकीन नहीं होता कि वह अभी भी जिंदा है। डंजन से बाहर आकर वह उसका धन्यवाद करती है और अपना नाम सोफिया क्लॉडेल बताती है। ओरहुन को उसका सरनेम और एम्बलम थोड़ा जाना पहचाना लगता है, लेकिन वह ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपना नाम ओरहुन डूरा बताता
जाता है। सोफिया उसे प्यार से डिनर के लिए इनवाइट करती है। ओरहुन थोड़ा हेजिटेट करता है, लेकिन उसके ज्यादा इंसिस्ट करने पर वह मान जाता है। रात में वे एक सिंपल लेकिन टेस्टी रेस्टोरेंट जाते हैं। तभी ओरहुन नोटिस करता है कि सोफिया का एम्बलम सिल्वर रैबिट्स ऑफ द नाइट स्काई का है। अब उसे समझ आता है कि सोफिया उस क्लैन की एक्सप्लोरर है जो नोहितान किंगडम के सबसे पावरफुल गिल्ड्स में से एक है। तभी सोफिया अपनी बड़ी सिस्टर को देखकर उसके पास जाती है और पूछती है कि वह यहाँ क्या कर रही है, जिस पर वह बताती है कि उसकी यहीं पास में एक मीटिंग थी। वह पूछती है कि सोफिया यहाँ क्या कर रही है और यह लड़का कौन है, क्योंकि वह बॉयफ्रेंड रखने के लिए अभी बहुत छोटी है। ध्यान से देखने पर वह ओरहुन को पहचान लेती है। ओरहुन उसे ग्रीट करता है। सोफिया हैरान हो जाती है कि ओरहुन उसकी सिस्टर को जानता है। ओरहुन बताता है कि कोई भी ऐसा नहीं होगा जो सिल्वर रैबिट्स की रैंक एस लीडर सेल्मा क्लॉडेल को न जानता हो, क्योंकि वह इस कॉन्टिनेंट की स्ट्रॉन्गेस्ट इंचांटर है। वही थी जिसने इंचांटर्स को मशहूर किया और ग्रुप कंपोजिशन यानी एक पार्टी में अलग अलग रोल होने का आइडिया दिया, जैसे अटैकर्स, डिफेंडर्स और सपोर्टर्स। हीरोज पार्टी भी कुछ अलग नहीं थी। इसी वजह से ओरहुन को सोर्ड्समैन से इंचांटर बनना पड़ा था और उसी की वजह से ओलिवर और बाकी लोगों ने ओरहुन को रिप्लेस कर दिया था। लेकिन ओरहुन समझ नहीं पाता कि सेल्मा उसे गुस्से से क्यों देख रही है। वह अचानक पूछती है कि वह उसकी 14 साल की सिस्टर के पीछे क्यों पड़ा है। क्या वह उसकी बहन को धोखा देने की कोशिश कर रहा है? ओरहुन तुरंत साफ करता है कि उसका कोई गलत इरादा नहीं है, वह सिर्फ उसके साथ डिनर करने आया है। लेकिन सेल्मा को गलत फहमी हो जाती है और वह ओरहुन पर चिल्लाने लगती है। तभी सोफिया बीच में आकर सेल्मा को याद दिलाती है कि ओरहुन ने उसकी जान बचाई थी। सेल्मा को पता चलता है कि सोफिया अकेले डंजन गई थी और वह गुस्सा हो जाती है, लेकिन बाद में वह शांत होकर ओरहुन से माफी मांगती है और धन्यवाद देती है। थोड़ी देर बाद सेल्मा कहती है कि उसने ओरहुन को पिछले रेड के बाद से नहीं देखा था और यह पहली बार है जब वे इस तरह बैठकर बात कर रहे हैं। फिर सोफिया पूछती है कि वे एक दूसरे को कैसे जानते हैं। ओरहुन बताता है कि पिछले महीने की जॉइंट एक्सकर्शन में वे साथ थे। सेल्मा बताती है कि वे दोनों इंचांटर हैं, इसलिए उस रेड में साथ थे। ओरहुन कहता है कि सेल्मा ने बहुत अच्छी कमांड की थी, वह तो सिर्फ पीछे से मदद कर रहा था। लेकिन सेल्मा इम्प्रेस होती है कि ओरहुन से जैसे मदद की उम्मीद की थी उसने बिल्कुल वैसी ही मदद की। सोफिया हैरान होकर कहती है कि वह ऐसे बात कर रही है जैसे ओरहुन कोई बड़ा नाम हो। तभी सेल्मा बताती है कि ओरहुन मशहूर हीरोज पार्टी का मेंबर है। सोफिया शॉक हो जाती है और शर्माने लगती है। तभी ओरहुन कहता है कि उसे इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। साथ ही वह साफ कर देता है कि अब वह उस ग्रुप का हिस्सा भी नहीं रहा। ये सुनकर सेल्मा थोड़ी चौंक जाती है और पूछती है कि क्या उसने सच में ग्रुप छोड़ दिया। ओरहुन जवाब देता है कि उसने ग्रुप कल ही छोड़ा है। सेल्मा कहती है कि हीरोज पार्टी ने तुम जैसे टैलेंटेड आदमी को कैसे जाने दिया। इस पर ओरहुन बात को टालते हुए कहता है कि बस कुछ छोटी बातें थीं और फैसला आपसी सहमति से लिया गया। सेल्मा बिना ज्यादा घुमाए पूछती है कि क्या वह अभी फ्री है। ओरहुन को लगता है कि शायद वह उसे सिल्वर रैबिट क्लैन में ज्वाइन करना चाहती है, इसलिए वह पहले ही साफ कर देता है कि वह किसी भी क्लैन या ग्रुप में ज्वाइन नहीं करना चाहता। लेकिन सेल्मा मुस्कुराकर कहती है कि वह उसे गलत समझ रहा है। असल में उसके पास उसके लिए एक परफेक्ट काम है। वह बताती है कि उनका क्लैन 2 दिन बाद एक इंस्ट्रक्शनल एक्सप्लोरेशन करने वाला है और वह चाहती है कि ओरहुन उसमें पार्टिसिपेट करे। पेमेंट भी मिलेगा और वह इसे फील्ड ट्रेनिंग की तरह ट्रीट कर सकता है। सेल्मा एक्सप्लेन करती है कि कई ए रैंक और उससे ऊपर के एक्सपीरियंस्ड एक्सप्लोरर्स नौसिखिया एक्सप्लोरर्स के ग्रुप्स को लीड करेंगे और उन्हें ग्रेट सदर्न डंजन के फ्लोर 50 तक ले जाया जाएगा। ओरहुन तुरंत कहता है कि चाहे नौसिखिए कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, उस लेवल तक पहुंचने में आमतौर पर 6 महीने से 1 साल लग जाता है। उसके हिसाब से ये प्लान सीधा सीधा पागलपन है। लेकिन सेल्मा कहती है कि अगर वे शॉर्टकट लें तो यह इम्पॉसिबल नहीं है और असल में यही चीज उनके स्पॉन्सर्स उनसे डिमांड कर रहे हैं। ओरहुन समझ जाता है कि यहाँ तक कि सिल्वर रैबिट्स जैसे पावरफुल क्लैन को भी ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ते हैं। लेकिन फिर वह सवाल करता है कि उन्होंने स्पॉन्सर्स को मना क्यों नहीं किया इतना बड़ा रिस्क लेने के बजाय। थोड़ा सोचते ही उसे असली वजह समझ आ जाती है। भले ही नौसिखिए बॉसेस को डिफीट न करें, लेकिन वे आगे के फ्लोर्स को एक्सप्लोर और रजिस्टर कर पाएंगे। इससे पूरे क्लैन की ओवरऑल स्ट्रेंथ बढ़ेगी। सेल्मा हैरान रह जाती है कि ओरहुन ने इतनी कम जानकारी में ही सब समझ लिया। वह मान लेती है कि वह काफी इंटेलिजेंट है। वह बताती है कि बॉसेस के सामने नौसिखिए जरूर मर जाएंगे, इसलिए एक्सपीरियंस्ड एडवेंचरर्स वहाँ उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे और बॉस को डिफीट करेंगे, जिससे वे अगले फ्लोर्स तक जाने के लिए क्रिस्टल में रजिस्टर कर सकें। इसी वजह से वह चाहती है कि ओरहुन भी साथ जाए। ओरहुन कहता है कि यह प्लान सिल्वर रैबिट्स के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसे समझ नहीं आ रहा कि वे किसी आउटसाइडर जैसे उसे क्यों शामिल करना चाहते हैं। तभी सेल्मा अचानक उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि वह उसकी बहुत इज्जत करती है। ये सुनकर ओरहुन पूरी तरह शॉक हो जाता है। वह सोचने लगता है कि ऐसा क्यों। सेल्मा उसे एक एन्चांटर के रूप में इज्जत करती है, ये उसके लिए खुशी की बात है। लेकिन दूसरी ओर
हीरोज पार्टी ने उसे कमजोर कहकर निकाल दिया था क्योंकि जॉइंट रेड में उसकी सपोर्ट मैजिक सेल्मा से कमजोर साबित हुई थी। इतना सब कुछ होने के बाद वह वापस इंचांटर बनना नहीं चाहता। कुछ देर सोचने के बाद वह ऑफर के लिए धन्यवाद देता है, लेकिन कहता है कि उसके कुछ और प्लान्स हैं। तभी सोफिया बीच में आती है और बताती है कि वह भी उस इंस्ट्रक्शनल एक्सप्लोरेशन में जाएगी। वह मुस्कुराते हुए कहती है कि अगर ओरहुन भी साथ चले तो उसे बहुत खुशी होगी। वह मासूमियत में प्लीज प्लीज कहने लगती है। इतना खूबसूरत फेस देखकर ओरहुन ब्लश करने लगता है, फिर भी वह तुरंत हाँ नहीं कहता। वह कहता है कि वह इस पर सोचेगा, लेकिन एक बात साफ कर देता है, उसने अपनी क्लास बदलकर सोर्ड्समैन कर ली है। उसे लगता है कि सेल्मा उसे एक एन्चांटर के तौर पर बहुत इज्जत करती है, लेकिन अगर वह जाएगा तो सोर्ड्समैन के रूप में ही जाएगा। ये सुनकर सेल्मा चौंक जाती है और पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। ओरहुन समझता है कि वह सरप्राइज्ड क्यों है, लेकिन वह अपना फैसला नहीं बदलता। सेल्मा मान जाती है, ये सोचकर कि अगर सिचुएशन बिगड़ी तो ओरहुन फिर से एन्चांटर की रोल निभा ही लेगा। सेल्मा बताती है कि अगर वह पार्टिसिपेट करने का फैसला करता है तो उसे अगले दिन सुबह सिल्वर रैबिट्स की हेडक्वार्टर्स पहुंचना होगा। ओरहुन हामी भर देता है। थोड़ी देर बाद ओरहुन एक शॉप पर जाता है जहां एक बुजुर्ग आदमी होता है। उस शॉप को देखकर लगता है कि वहां हीलिंग पोशंस और कुछ मैजिक आइटम्स मिलते हैं। उनकी बातचीत के दौरान ये पता चलता है कि ओरहुन जब पार्टी में था तब उसने इस शॉप को थोड़ा बहुत फेमस किया था, जिस वजह से बुजुर्ग आदमी का शॉप बहुत ही बढ़िया चल रहा है। चाय पानी के दौरान ओरहुन बताता है कि अब वह हीरोज पार्टी का हिस्सा नहीं है, इसलिए वह उनका प्रचार आगे नहीं कर पाएगा। लेकिन बुजुर्ग उसे बताते हैं कि वे उसके हर मदद के शुक्रगुजार हैं और हमेशा रहेंगे। वह ग्रुप में हो या न हो, वे जानते हैं कि ओरहुन ने कितना ज्यादा मेहनत की है। वे कहते हैं कि दुनिया में बहुत से लोग हैं जिन्हें तुम जैसे इंसान की जरूरत है। वे उसे सलाह देते हैं कि वह अपने दिल की सुने, चाहे अपने लिए जिए या दूसरों की मदद करे, जो भी हो वे उसके साथ हैं। ओरहुन उन्हें प्यार से दादाजी कहता है और धन्यवाद देता है। अगली सुबह वह सिल्वर रैबिट्स की हेडक्वार्टर्स पहुंचता है। सेल्मा उसका वेलकम करती है और उसे पीछे आने को कहती है। वह कहती है कि ओरहुन आज कुछ पहले से बेहतर लग रहा है। वह मजाक में पूछती है कि क्या उसने हीरोज पार्टी छोड़ने का बोझ अपने कंधों से उतार दिया है। ओरहुन शांत मुस्कान के साथ जवाब देता है, कुछ ऐसा ही। और यहीं से शुरू होती है ओरहुन की एडवेंचर जर्नी। अब देखना ये है कि आगे वो किन किन मुसीबतों से जूझते हैं और कैसे ओरहुन अपना लेवल अप करके ओवर पावर्ड होता है। और यही था आज का एनिमे रिकैप एक्सप्लेनेशन। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और हाँ, नेक्स्ट पार्ट के लिए पार्ट 2 कमेंट जरूर करना, क्योंकि आपका कमेंट मुझे वीडियो बनाने का मोटिवेशन देती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।